हमारी इमारत हो। उन्होंने कहा कि कैसे इमारत देगी, तो उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी हैं जो 30 रुपया तनख्वाह में वो 2 रुपया चंदा देंगे, और जो 50 रुपये कमाते हैं तनख्वाह वो जो है 5 रुपया देंगे, और जो 50 रुपये से ज्यादा तनख्वाह पाते हैं 1939 में वो 1 महीने का तनख्वाह देंगे। साथ ही अध्यापक, अध्यापिकाएं और क्लर्क 1-1 महीने का तनख्वाह देंगे। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी जनता को कि आप लोगों ने 1 रुपये से लेकर के 1 ईंट से लेकर के आप लोगों ने 1000, 2000, 5 लाख, 10 लाख रुपए दे करके आज इतनी बड़ी जमीन के मालिक हो गए हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा थी, जो इच्छा थी उनकी। अब उसकी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी जो सम्मेलन हो रहा है, जो वैचारिकी भवन बनने जा रहा है, जो चित्र आप लोग देख रहे हैं वैसे ही बनेगा। इसकी कीमत आ रही है लगभग 12 करोड़ रुपया। वो 12 करोड़ रुपया भी असंभव कार्य नहीं है। जब 2 करोड़ 19 लाख में आपने खरीदा इसको, तो 12 करोड़ रुपए में जब बनेगा वो असंभव कार्य नहीं है। वो भी आपके 1-1 ईंट से, 1-1 रुपये से, 10-10 रुपये से, 50-50 रुपये से, आपके सहयोग से इतना बड़ा भव्य इमारत बनेगा जिसमें बैठकर आप चिंतन और मनन करेंगे। इसीलिए बन रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि इमारत में पैसा आपका लगे तब भी तो आप सम्मान स्वाभिमान महसूस करेंगे। और बाबा साहब की बड़ी इच्छा थी इमारत सुंदर भी हो और उपयुक्त भी हो। मतलब सुंदर भी हो, उपयुक्त है, उपयुक्त भी होनी चाहिए। और उपयुक्त का मतलब कि रोड के किनारे होना चाहिए जहां पर लोग पहुंच सके, जिसे रोड से चलते हुए लोग देख रहे हैं कि आप क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरे सम्मानित साथियों, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के सपने के अनुसार बहुत ही सुंदर इमारत, जो चित्र दिख रहा है वैसे ही बनेगा। साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन इसी जीवन में हम लोग बना करके आने वाली पीढ़ी, जो बच्चे छोटे बच्चे आए हैं, वो इसके इतिहास के साक्षी बनेंगे। आज उसी साक्षी बनने के लिए आपके बीच में अम्बेडकर वैचारिकी सम्मेलन को सफल बनाने के लिए, आपको दिशा देने के लिए परम आदरणीय एम.एस. बहल साहब लंदन से आपके बीच में आए हैं। यहां से नहीं आए हैं, इंडिया से नहीं आए हैं, इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं। लंदन से चलकर आज तो हम लोग सोचते हैं कि इंडिया में हम हैं तो हमारी बहुत सारी जरूरतें भारत सरकार से है, राज्य सरकार से है, लेकिन आदरणीय बहल साहब इसलिए इस मिट्टी में हर समय जुड़े रहते हैं। ये रहने वाले मूलतः पंजाब के हैं, लेकिन ये चूंकि लंदन में बस चुके हैं, लेकिन मैंने आप सबके तरफ से मैंने अनुरोध किया कि माननीय बहल साहब, जो गांव की जनता है, जो शहर की जनता है, जो हमारे पढ़े लिखे साथी जो बिहार से, छत्तीसगढ़ से, बंगलौर से, तमाम प्रदेशों से, उत्तर प्रदेश से सभी आए हैं, उनको समय ये भी बताया साहब, बताएं कि बाबा साहब अम्बेडकर की चाहत क्या थी, वो क्या सोचते थे कि हमारा समाज कैसे बने। उसके लिए आपको संबोधित करने के लिए माननीय बहल साहब लंदन से आए हैं। इसके साथ ही आपके बीच में उत्तर प्रदेश की धरती से, बलिया से रहने वाले आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश जी, मैं चाहूंगा कि जरा खड़े हो जाएं, इनका माला पहना के एक आदमी सम्मान करे, और जिससे खाली एक आदमी और कोई नहीं, एक आदमी, जिससे कि फिर हाँ बस खाली ये बैठ और आप 1 मिनट खड़े रहेंगे सर, 1 मिनट। हम इसलिए चाह रहे हैं कि आप लोग जाने की ये जो उम्र है, आप अंदाजा लगा लीजिएगा, 40-42 साल की उम्र है। इनका एक बहुत संघर्ष से कर्नाटक में बंगलोर का नाम सभी लोग सुना है, वहां पर IIBS MBA कॉलेज की स्थापना की। सुंदर कॉलेज है, कॉलेज का मतलब कि टूटा नहीं, सुंदर कॉलेज,
क्योंकि मैं 2 बार विजिट कर चुका हूँ, इनके चैम्बर में जाता हूँ तो महसूस करता हूँ कि किसी बहुत बड़े व्यक्ति के पास आया, वो सच में बड़े व्यक्ति हैं। तो धन्यवाद। ये बलिया के रहने वाले हैं, लेकिन बंगलौर से इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं। आपको संबोधित करेंगे और कल ये चले जाएंगे फिर बंगलौर। तो मैं चाहूंगा कि आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हम लोगों के बीच में आपने समय दिया। हमारे बीच में है आदरणीय डीजीएम साहब कविंदर सिंह साहब को मैं चाहूंगा खड़े हो जाएं। एक आदमी माला पहना के स्वागत, बस यहाँ से नहीं वहीं से। आप लोग जानिए, हम 2-3 लोग खाली आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराने जा रहे हैं। आदरणीय कविंदर जी ओएनजीसी में डीजीएम है, इंजीनियर है, इंजीनियरिंग करने के बाद डीजीएम हो गए ओएनजीसी। जब ये जमीन खरीदी जा रही थी और खरीदने के मतलब 5 रजिस्ट्री हो गई थी, नहीं 4 रजिस्ट्री हो गई थी, 5वीं 6वीं 7वीं होनी थी, तो उस समय हुआ कि कोई अध्यक्षता ले जिससे कि यह कार्य पूरा हो। आदरणीय डीजीएम साहब ने, इनकी टीम मैनपुरी ने ये संकल्प लिया कि हम अध्यक्षता करेंगे और एक जो फंक्शन होगा आज का, जो 27 नवंबर को आज हो रहा है, उस फंक्शन को जब हम लोग करेंगे तो वह जमीन अपनी होगी। इस संकल्प के साथ अध्यक्षता स्वीकार किए। धन्यवाद देता हूं, आप बैठ जाए। अब मैं आपके बीच में अपने बहुत ही अजीज साथी अशोक प्रबुद्ध, जो गाजीपुर के कहां के इधर गाजीपुर के रहने वाले हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के, बहुत ही तन्मयता से उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे देश का मार्गदर्शन किए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच में एटा से आ चुके हैं आदरणीय दिनकर जी, वहां जो फोटोग्राफी कर रहे हैं अम्बेडकर रत्न है, भानु प्रताप जी साहब आ रहे हैं। अच्छा, आ चुके हैं। जोरदार तालियों एटा से जनपद के लिए। बहुत मेहनत किए हैं कई जिलों ने। अब मैं सबका अब नाम लेने नहीं जा रहा हूं। अब मैं आपके बीच में जिसको सुनने के लिए, जिनको समझने के लिए, जिससे आप सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, मैं आदरणीय बहसा अच्छा, मैं आज इसलिए नहीं बोलूंगा ज्यादा कि आपके बीच में मैं जाऊंगा ईंटा मांगने, पैसा मांगने, तो आप लोग जानते हैं मुसाफिर तो आएंगे ही, ये हमारा पीछा छोड़ेंगे ही नहीं। तो हम आपके घर में जा करके, आपकी झोपड़ी में बैठ करके, आपके मकान में बैठ करके, आपके ड्राइंग रूम में बैठ करके, फोन करके पैसा तो हम ले लेंगे आप लोगों से। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आज हमसे अपेक्षा मत करिएगा ज्यादा। हम अपने बड़े जो आए हैं बाहर से, उनको सुनाने जा रहा हूं। तो आदरणीय बहल साहब का अनुरोध करते हुए मैं चाहूंगा कि कृपया बुके दे सम्मान करें। कृपया बहल साहब आवे और संबोधित करें समाज को, समाज का मार्गदर्शन करें। आदरणीय बहल साहब, जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत ध्यान से सुनिएगा बहल सर को। आइए सर, सर 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 हाँ हाँ, आदरणीय बहल सर। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। आवाज में इतनी खनक होनी चाहिए, इतनी बुलंदी होनी चाहिए कि इंग्लैंड की राजधानी लंदन में तो पहुंची जा चुकी। लंदन से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। तो दोस्त को सलामी ऐसा दीजिए, ऐसा जय भीम बोलिए कि आवाज लंदन तक पहुंचे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद। तथागत बुद्ध की करुणा हो। तथागत बुद्ध की करुणा हो। अब आपके बीच में माननीय बहल सर।
इजाजत है। मंच पर बैठे पूज्य भंते जी और सभी साथीगण, महिलाएं और पुरुष, सबसे पहले मैं अपने महापुरुषों को प्रणाम करते हुए, उनका मान सम्मान करते हुए, उनको नमन करते हुए आज आपके बीच में अपनी बात रखने के लिए लंदन से आया हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मुझे कुछ अपनी अदाकारी करनी है। वो ये है कि मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूं कि वो बच्चे, वो लेडीज और जेंट्स, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए, इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए दूर दूर गांवों में, जिलों में, तहसीलों में पोस्टर लगाए और लोगों को जागरूक किया कि ये प्रोग्राम होने जा रहा है, और ऐसा प्रोग्राम जो पहली बार अपनी धरती पे होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को सल्यूट करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा काम किया है, और मेरा धन्यवाद उनको। सेकंड, जो लोग मेरे मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं जब भी कहीं फंक्शन में आता हूं, चाहे किसी भी स्टेट में हो, तो जो मीडिया वाले वहां पहुंच जाते हैं, और पहुंचते ही नहीं है जहां मैं नहीं पहुंच सकता, जहां मेरे विचार रखने के लिए मैं नहीं जा सकता, वो सारा काम जो मीडिया वाले करते हैं। तो मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। बाबा साहब अगर आज दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज बन के खड़े हैं, जे मेरे या किसी और व्यक्ति की कोई ज्यादा कुर्बानी से नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेटस ही एक ऐसा है कि जब दुनिया देखती है उसको कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, और चाहता तो वो भारत का प्रेसिडेंट भी बन सकता था, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता था, थोड़े से समझौते करने की जरूरत थी। लेकिन अगर वो अमेरिका में ही रुक जाता तो शायद अमेरिका का भी प्रेसिडेंट बनने का एक दिन हक कर सकता था। और यूके में जहां से मैं आया हूँ, जो मैं उनका एक एक दिन का जीवन देखता हूँ कि बाबा साहब कहाँ रहते थे, वहां से कहाँ पढ़ने जाते थे, और कितनी दूर लंबी पढ़ाई करने के लिए जाते थे। और जब मैं ये सोचता हूँ कि उनकी पॉकेट में एक ब्रेड का टुकड़ा होता, 7 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, 7 किलोमीटर शाम को पढ़ने आते थे, और कई बार पढ़ने में इतने लीन हो जाते थे कि वो रोटी का टुकड़ा भी नहीं खाते थे। तो मैं सोचता हूँ किसके लिए? तो मेरे लिए, इस पंजाब के बेटे के लिए, जिसका उनके साथ कोई जाति का, कोई धर्म का, कोई पहरावे का, खान पीन का कोई भी संबंध नहीं था। तो उस जो वरदान है उनका मेरे ऊपर कि मैं एक मिट्टी ढेले के घर में पैदा हुआ, कभी जीवन में पूरा कपड़ा भी नसीब नहीं हुआ था, और कभी तन पे जूते भी पैरों में नहीं होते थे,
तो अपने गांव में भागता फिरता रहता था और मेरे गांव से ऊपर से हवाई जहाज जाया करते थे। और उसके तब उन दिनों में हवाई जहाज ज्यादा इतने ऊंचे नहीं होते थे, तो उसके साए के पीछे मैं भागता था। तो माँ कई बार मुझे दौड़ के पकड़ती थी और पूछती थी कि भाई तू क्यों इसके पीछे भागता है। तो माँ मुझे अच्छा लगता है, ये क्या चीज है। तो माँ कहती थी कि ये हवाई जहाज है। माँ हवाई जहाज क्या होता है? तो माँ बताती कि हवाई जहाज जैसे हम लोग टांगे पे, टांगा तो समझते हैं ना, कि जैसे हम टांगे पे बैठकर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ऐसे ही जो बड़े बड़े लोग हैं वो हवाई जहाज में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो फिर मैं माँ से पूछता कि माँ क्या कभी मैं भी इस एरोप्लेन पे चढ़ूंगा? तो माँ मुझे जोर से गलबकड़ी डालती और खूब हंसती। आज मुझे महसूस होता है कि वो हंसती नहीं थी, वो शायद रोती थी कि मेरे बच्चे का कभी ये सपना पूरा होगा, ये क्या, इसकी औकात क्या है और कैसे कैसे सपने देख रहा है। तो मैं माँ से ये हमेशा ये कहता था कि माँ मैं कोशिश करूंगा, अगर नहीं आपको ये मुझे शाबाशी नहीं देनी, जब मुझे इंस्पायर नहीं करना कि तू चल सकता है, तो मैं अपने बलबूते पे इस पे चलने की एक दिन कोशिश करूंगा। इसी श्रृंखला में वो एक दिन मुझे एक पंडित जी के पास लेके गए। मैं थोड़ी बैकग्राउंड इसको देता हूँ ताकि जो मैं आपको बात बताऊं बाद में तो आपको समझ आएगा। वो पंडित के पास लेकर गई और पंडित जी को बोलती है कि पंडित जी मेरे बेटे का जरा हाथ देखो, देख 2-4 जमातें पढ़ के कोई अच्छी सी नौकरी पे लग जाएगा कि नहीं, मुझे बहुत तंग करता है। तो वो पंडित जी ने मेरा हाथ देखा और बोलता है मेरी माँ का नाम लेकर कि पसिनी, इसका कुछ होने वाला नहीं है, तो इसको अपने साथ में गांव की गलियां साफ करने में लगाएगा। तो माँ बोलती क्यों? तो वो पंडित जी कहते हैं कि सरस्वती इसके हाथ में है नहीं और लक्ष्मी सरस्वती के बगैर आ जाए ऐसा हो सकता नहीं, तो इसलिए इसको तू अपने साथ में लगाया। तब तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि पंडित ऐसा क्यों कह रहा, लेकिन जब मैं इंग्लैंड में गया और बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा तो मुझे समझ आया कि वो पंडित कभी मुझे मोटिवेट कर सकता ही नहीं था, कभी प्रेरणा दे ही नहीं सकता था कि तेरा बेटा भी एक दिन बड़ा आदमी बन सकता है। तो जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि बाबा साहब ये कह रहे हैं कि हे भंगी के बेटे, तू दुनिया की सफाई करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैंने जिस मनुस्मृति ने तेरे हाथ में झाड़ू दिया था उस मनुस्मृति को आग लगा के भस्म कर दिया। और आज मैंने संविधान लिखा है, अब हम संविधान पे आ जाते हैं। आज जो मैंने संविधान लिखा है, इस संविधान में मैंने सारे वो बैरियर रिस्ट्रिक्शन तेरे ऊपर जो लगे हुए थे वो सारे तोड़ दिए हैं और नया संविधान ला दिया है। और इस संविधान ने तेरे लिए स्कूल खोल दिया, कॉलेज खोल दिया, यूनिवर्सिटी खोल दी और जहां भी तू दुनिया में जाना चाहते जा सकता है। आज अगर मैंने तेरे हाथ से झाड़ू छीन कर कलम पकड़ा दी है, तो जब आज अपनी किस्मत लिखना तो इस कलम से बढ़िया लिखना, इतनी बढ़िया लिखना कि जे सरस्वती और जे लक्ष्मी, जो पंडित कहता था कि इसमें हाथ में तो है ही नहीं, जे सरस्वती और जे लक्ष्मी तेरे पांव में पड़ी हूं। इतना बड़ा परिवर्तन
जो भारतीय संविधान ने किया। मैं इसलिए जितनी हमारी धार्मिक किताबें हैं, जितनी धार्मिक मान्यताएं हैं, उन सभी में संविधान को सबसे उत्तम मानता हूं। मैं इसकी पूजा पाठ नहीं करता, मैं इसका प्रचार प्रसार करता हूं। जितनी मेरी कुछ बुद्धि है उसके हिसाब से मैं लोगों को बताता हूं, खास करके ये जो बच्चे बैठे हैं। अगर मेरे बचपन में मुझे किसी ने थोड़ा सा और डायरेक्ट किया होता, जब मुझे समझाया होता, जब मुझे कोई रास्ता बताया होता, तो शायद मैं जहां हूं आज, मैं उससे भी आगे निकल गया होता। लेकिन मैं आज ये आपसे प्रण करता हूं कि अगर आप अपने बच्चों को बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाएंगे, संविधान पढ़ाएंगे, तो इन बच्चों को मेरे जैसा, मुसाफिर जैसा, डॉक्टर, इनके जैसा बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये भी बनेंगे, केवल आपको अपनी गली सड़ी जातिवाद की जो मानसिकता है उसमें से इसको आजाद कर देना। अगर हम अपने बच्चों को ये गलत धारणाओं पे जाने वाले, गलत यात्राओं पे जाने वाले, व्रत रखने वाले और ऊट पटांग जो हम मानताएं पाल रखी हैं, उसमें से जो पैसा बचाएंगे और अपने बच्चों की शिक्षा पे लगाएंगे, तो एक दिन आप देखेंगे मेरे से भी बड़े बच्चे ऊपर ये उठते आपके बच्चे जाएंगे। साथियों, भारतीय संविधान की एक और सबसे बड़ी जो मुझे समझ आ रही है वो ये कि भारतीय संविधान को समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। जब मैं बचपन में अपने माँ बाप के साथ था तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि भाई जो भी मैं सवाल माँ बाप से करता था उसका कभी मुझे जवाब मिलता नहीं था। तो मैं कई बार मैं पोट्री की दो लाइनें आपको सुनाता हूँ कि सदियों की खामोशी, सदियों की लाचारी, अंधेरी मेरी बस्ती और ठोकर ठोकर रोना, ये हमारा चलन था। कभी रूठी रोटी खाना, कभी सूखी रोटी खाना, कभी माँ के समझाने से भूखे पेट सो जाना। साथियों, ये कोई ताली मारने की तो बात थी नहीं, लेकिन आपने माफी में आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन ये कोई ताली मारने की बात नहीं थी, क्योंकि माँ समझाती है कि बेटा खाने को कुछ नहीं है, तू भूखा ही सो जा। तो ये कोई इतने मान सम्मान की बात नहीं है। मैंने जब माँ बाप से पूछा, ना माँ ही बोल पाई ना बाप बोल पाया, ना माँ ही बोल पाई या बता पाई, ना बाप बोल पाया, मैं आज बोल सकता हूं तो संविधान की बदौलत। मैं आज बोल सकता हूं तो संविधान की बदौलत। मेरी सांसें चल रही हैं, मैं आज देख सकता हूं, मैं आज सुन सकता हूं आप सबके साथ। आज सारा बहुजन बोले संविधान की बदौलत। तो संविधान में इतनी ताकत है, अगर इस ताकत को हम समझ लें तो हमें कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। मैंने संविधान को बहुत बारीकी से समझा। मैं 1988 से भारतीय संविधान को बहुत देशों में भी, विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। और भारतीय संविधान ने मुझे कोई मंत्र तो दिया नहीं कि दे मंत्र जाके पढ़ना, जैसे एक आता है पूजा सिंचन, तू बोलेगा तो तेरे घर में ये को और आ रही है। तो तू ये मंत्र पढ़ेगा
तो तेरे लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी सारे दरवाजे खुल जाएंगे और बिजनेस में तो तू बिजनेसमैन भी बन जाएगा। नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे एक मौका दिया, एक मौका दिया। उस मौके ने मुझे मेरे लिए एक रास्ता खोला, मैं उस पे चला, दूसरा रास्ता मिला, तीसरा रास्ता मिला और मैं आगे ही आगे बढ़ता गया। तो आज हमें इस धारणा से निकलने की बहुत बड़ी जरूरत है, खास करके महिलाओं को, जिन पे हाथ में हमारे बच्चों का फ्यूचर है। कुछ तकनीकी वजह से माइक को चेंज किया जा रहा है, तब तक मैं आपको जनता से रूबरू करा रहा हूँ, मंच से रूबरू करा रहा हूँ। लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी पर सारनाथ से अम्बेडकर वैचारिकी महासम्मेलन 2022। तो ये बच्चे जो हमारा फ्यूचर हैं, इनका हाथ मेरी माओ के हाथ में है, इनका फ्यूचर। अगर माँ करवा चौथ रखेगी, अगर माँ तरह तरह के व्रत रखेगी, अगर माँ पंडित के पास जाने से नहीं रोकेगी, यात्रा नहीं करने की रोकेगी, पूजा पाठ से नहीं रोकेगी, तो मैं गारंटी करता हूं आप अपने बच्चों को उधर जाने से नहीं रोक सकते। अगर आज आप कुर्बानी करेंगी तो कल को ये बच्चे भी उसको ठोकर मारेंगे। उनको जिस भगवान के सामने हम दिन रात झुके रहते हैं, उनको ये एक पत्थर का टुकड़ा लगना शुरू हो जाएगा और इनके अंदर जो अपनी ताकत है उसकी इनको प्रेरणा होगी कि अगर मैं फल लगाऊंगा तो कल को उस फल को मैं देखभाल करूंगा, तो उसको जो फल फ्रूट और पेड़ को जो फल लगेंगे वो मैं खाऊंगा। इसीलिए मैं हमेशा ये बात कही है और मैं फिर आज दोहराता हूं कि ये जो फल हम आज खा रहे हैं पके पकाए हुए, ये पेड़ है मेरे पुरखे के लगाए। ये जो फल हम आज खा रहे हैं पके पकाए हुए, ये पेड़ है मेरे पुरखे के लगाए हुए। अगर आज हम नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाले बच्चे फल कहां से खाएंगे। इसीलिए जो मुसाफिर जी ने अभी बात कही ना कि ये जो धरती है जिस पे हम आज बैठे हैं, ये हमारी है, इसके साथ हमारा मान सम्मान जुड़ा हुआ है, इसके साथ हमारा अभिमान जुड़ा हुआ है कि हम क्या नहीं कर सकते। जब मुट्ठी भर लोग इकट्ठे होकर अगर इतनी बड़ी जगह इकट्ठी ले सकते हैं और इतना भाग्य उसके अम्बेडकर सेंटर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ अगर हम सही लाइन पकड़ लें बाबा साहब की, अगर बाबा साहब को सही तरीके से समझ लें, तो ऐसे एक एक शहर में ऐसे सेंटर खुल सकते हैं। सिर्फ हमें अपनी सोच बदलने की थोड़ी सी जरूरत है। अब ये हमारा जो आज का जो प्रोग्राम है वो 3-4 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो बाबा साहब अम्बेडकर है, दूसरा हमारा संविधान है, तीसरा भगवान बुद्ध है। अब तीनों को एक ही साथ समेटना बड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी बात हर चीज पे रखूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपको अगेंस्ट समय के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। टाइड का जो रीति रिवाज चल रहे हैं उनके खिलाफ जाना पड़ेगा। यूं समझो कि अगर दरिया की धारा इस तरफ को बह रही है तो आपको उसके विपरीत जाना पड़ेगा, जिसको अम्बेडकर कहते हैं। अगर बाबा साहब का आप जीवन भी पढ़ो तो आपको कहीं नहीं नजर आएगा कि बाबा साहब किसी मंदिर में गए, कोई मानता मांगी। अगर बाबा साहब कोई मानता मांगने के बगैर अपनी अंदर की ताकत को तलाश करके इतना बड़ा आज संबल ऑफ नॉलेज बन रहा है, दुनिया में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति आज बाबा साहब जाने जाते हैं, तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि आपके बच्चे भी इस रास्ते पे निकल सकते हैं। और जो लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी और जो कुछ हमें
मिला उससे हमारे अगर सीख गए तो कोई गुरु से आप शिक्षा ही ले सकते हैं, अगर सीख गए तो फिर इनको रोकने वाला कोई नहीं पैदा होगा। बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात और मुझे बहुत नजर आती है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अपनी मूवमेंट चालू तो बाबा साहब अम्बेडकर एक सवाल खड़ा करते थे कि भाई भगवान बुद्ध ने इतनी बड़ी एक मूवमेंट, इतनी बड़ी क्रांति, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, लेकिन उसके बाद फिर हम गुलाम हो गए। भगवान बुद्ध ने हमें आजाद किया, विचारों से आजाद किया, हमारे राजे महाराजा बने और हम दुनिया में सोने की चिड़िया का है इतने बड़े। और कभी हमारी अपनी इतनी यूनिवर्सिटीज होती थी कि दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए हमारे देश में आते थे। ये बाबा साहब अम्बेडकर की सोच विचार जो थी उसमें ये सारा कुछ था। तो क्या वजह हुई, बाबा साहब सोचते थे क्या वजह हुई कि इतनी बड़ी मूवमेंट कामयाब जो दुनिया में घूम गई वो अपने भारत में क्यों फेल हो गई। फिर बाबा साहब ज्योतिराव फूले जी को भी अपना गुरु मानते थे कि भाई ज्योतिराव फूले ने अपने समय में एक बहुत बड़ी क्रांति खड़ी करी, लेकिन उस क्रांति ने भी कुछ तब्दीली लोकली करी, लेकिन वो क्रांति भी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? फिर वो आते हैं कि अब इन क्रांतियों को जो फेल होने की सबसे बड़ी वजह मुझे नजर आती है वो ये कि इनका कोई रिटन इतिहास नहीं है, इनमें कोई एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है कि पंजाब में क्या हो रहा है मद्रास वालों को कोई पता नहीं है, पंजाब में क्या हो रहा है यूपी वालों को कुछ पता नहीं है। तो बाबा साहब ने ये फैसला किया कि मैं जो अपनी क्रांति की नींव रखूंगा वो इस बेस पे रखूंगा कि एक एक दिन का जो मेरा संघर्ष होगा मैं उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन करूंगा ताकि मेरे आने वाले बच्चे पढ़ सकें, समझ सकें और इसको जान सके कि मैं कैसे इस कारवां को यहां तक खींच के लाया। दूसरा कि मैं जो हर स्टेट्स में दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं छोटी छोटी, जैसे यूपी में आपको पता है संत कबीर जी की, संत रैदास जी की, और पंजाब में गुरु नानक जी की ये भी एक क्रांति हुई और इसको भी मैनेज कर लिया। लेकिन बाबा साहब ने ये फैसला किया कि इन सभी क्रांतियों के जो छोटे छोटे बिंदु हैं मैं इनको ज्वाइन करके इनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन, एक कम्युनिकेशन पैदा करूंगा ताकि एक ऊपर अत्याचार हो तो सारे भारत को पता चले कि मेरे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और आज मैं देख रहा हूँ उसका कुछ असर, चाहे भले बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ असर मैं देख रहा हूँ कि आज फंक्शन जहाँ हो रही है लेकिन बहुत स्टेटों से लोग यहाँ आए हुए हैं और मैं तो इंटर स्टेट भी आया हुआ हूँ। तो ये जो कम्युनिकेशन बाबा साहब ने पैदा किया, ये जो हमारा इतिहास बाबा साहब ने लिखा, ये सारा उसी का नतीजा है। तो आज मैं अपने जितने भी मेरे ये सोशल मीडिया के साथी हैं उनसे मैं एक आग्रह करूंगा कि आप जितनी भी आपकी फॉलोअर है केवल उसी में इन विचारों को मत पहुंचाइए, आप सारे देश में अपने विचारों को पहुंचाइए। सारे देश में इन विचारों की जरूरत है। आज तो खास करके जरूरत है जब हम ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि सामने अंधार के सिवाय हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की, आज ज्योतिराव फूले के अम्बेडकर और आज भगवान बुद्ध के विचारों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक मूवमेंट तैयार करनी चाहिए थी। क्यों कि बाबा साहब अम्बेडकर जब अमेरिका में पढ़ते थे तो उन्होंने देखा कि जितना अत्याचार हमारे ऊपर होता था इससे कहीं ज्यादा
वहाँ के जो काले लोग थे उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। तो उन लोगों ने एक मूवमेंट चलाई। आप अगर ब्लैक लाइफ मूवमेंट की इतिहास को देखें तो 60, 70, 80 साल में उनके ऊपर इतने अत्याचार हुए, उनका इतना मारकाट हुआ, उतनी उनके ऊपर तशद्दुद हुआ कि उन लोगों ने अपनी एक मूवमेंट खड़ी करी। उस मूवमेंट को एड्रेस करते हुए मार्टिन लूथर किंग, जो आपने नाम सुना होगा, मार्टिन लूथर किंग ने बाबा साहब से सीखकर, मैं पूरे तसल्ली से कह रहा हूँ, पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर से सीखकर कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी मूवमेंट में 6,743 यात्रियों को इकट्ठा करने की कोशिश करी। उनको 3 सेक्शन में बांटा, क्योंकि 3 सेक्शन को ज्वाइन करना ज्यादा जरूरी था, इजी था, बजाय के 6,743 यात्रियों को। तो इसी का सहारा लेकर मार्टिन लूथर किंग ने अपने लोगों को आदेश दिया। वो चर्च का पादरी था, तो उसने चर्च में बुलाकर ये कहा कि आज मैं आप लोगों को स्पिरिचुअल क्या कहते हैं उसको, हाँ, वो मैं आज आपको संदेश नहीं दूंगा। आज मैं आपको एक संदेश सामाजिक दूंगा। आप अफ्रीका के किस कंट्री से आए हैं, आप कौन सी बारात पहनते हैं, कौन सी पोशाक पहनते हैं, आपकी भाषा क्या है, आप क्या खाते हैं, आपकी मान्यता क्या है, इसको अलग छोड़ दीजिए। लेकिन आप काले लोग हैं, इसके लिए आपके ऊपर अन्याय होता है, आप इसके लिए इकट्ठा हो जाए कि हम इसके लिए फाइट करेंगे। और वो लोग इकट्ठे हुए। तो आप देख रहे हैं कि 50-60 साल में वो कहां से कहां आ गए। आज अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी काला आदमी मिल सकता है, ऐसा मैं यहाँ, लेकिन पूरी ताकत वाला प्रेसिडेंट मिल सकता है, फैसले करने वाला प्रेसिडेंट मिल सकता है, अपनी योजना लागू करने वाला व्यक्ति मिल सकता है। दूसरी जो मैंने मूवमेंट देखी वो ये थी कि नेल्सन मंडेला की, कि नेल्सन मंडेला 26 साल जेल में रहे। और 26 साल में जेल रहने, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा क्योंकि समय इतना नहीं है। 26 साल जेल में रहे तो बाबा साहब को जेल में पड़ा नेल्सन मंडेला ने, और ये फैसला किया कि जो गन और बंदूक की लड़ाई में लड़ रहा हूं, मुझे ये छोड़नी होगी और मुझे विचारों के ऊपर समझौता करके, इन लोगों के साथ डायलॉग करके मुझे ये अपनी आज़ादी लेनी होगी। तो वो जब ये आज़ादी लेते हैं तो आप देखते होंगे कि 26 साल के बाद उसको रिलीज करने की कई मुहिम चली, कई समस्या चली, लेकिन वो एक ही चीज पे अड़ा रहा कि मैं अगर जहां से निकलूंगा तो बाहर समता और समानता का समाज देखना चाहूंगा, वरना मुझे जहां मर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं जहां से निकला तो एक समता और समानता का समाज देखना चाहूंगा। इसलिए जब नेल्सन मंडेला जहां आए थे तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं कोई भारत से चीज ले जाना चाहूंगा तो भारत का संविधान ले जाना चाहूंगा। तो उन्होंने जब ये बात कही तो आप देखेंगे कि भाई जब उन्होंने डायलॉग किया, उन्होंने सारा कुछ किया, वो आजाद हुए, तो पहला प्रेसिडेंट वही बने और एक वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, इसके कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया गया। काले ज्यादा थे, कालों की ज्यादा वोटें पड़ी और वो प्रेसिडेंट बन गया और गोरे कम थे। लेकिन हम जहां भी बात करते हैं, इसको मैं अगर आपके जहां से जोड़ के देखूं, मुझे 25-30 साल हो गए हैं भविष्य में काम करते हुए, ये सुनते हुए कि हम 85% हैं, हम 85%, श्री राम जी भी बहुत इस पे जोर देते थे, लेकिन 85% को इकट्ठा करके कैसे एक अपनी ताकत बनाना है, कैसे एक मूवमेंट खड़ी करनी है, वो हम नहीं कर पा रहे। इसके ऊपर बाबा साहब, मैं जब बाबा साहब को पढ़ता हूँ, मैं भी इसके ऊपर बहुत विचार करता हूँ
कि वो कौन सी प्रॉब्लम है जो हमें इकट्ठा होने से रोक रही है। वो जो हमें बाबा साहब की इस आवाज से भी दूर रख रही है कि भाई बाबा साहब कहते थे कि एजुकेशन के रास्ते मैंने खोल दिया। एजुकेशन से मतलब बाबा साहब का ये नहीं था कि एक डिग्री लो और उस डिग्री का इस्तेमाल कर तो कि अच्छी सी जॉब ले लो और फिर उसके बाद अच्छा सा घर बना के बीबी आंटी भी अंदर से। ये बाबा साहब की सोच नहीं थी। बाबा साहब सोचते थे कि वो लोग जिनको आज शिक्षा बनेगी और वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, वो गांव में जाएंगे, वो मोहल्लों में जाएंगे, बस्तियों में जाएंगे और जिन लोगों को ऐसी शिक्षा नहीं मिल पाई उनको वो शिक्षित करेंगे। एजुकेट का मतलब उनको वो एजुकेट करेंगे, लेकिन ऐसा हमने किया नहीं। इसलिए हमारा जो फेल्यूर है उसके ज्यादा जिम्मेदार हम हैं, दूसरे लोग कम हैं। अगर हमने ऐसा कर दिया होता तो 85% लोग तो छोड़ो, 50% लोग इकट्ठे होकर भी एक टूक भी मार देना तो मनुवाद हवा में हो जाए। लेकिन हमारे अंदर जो सदियों की गुलामी है, जिसमें हमारे अंदर जो जातिवाद का जहर इतना घुला हुआ है, हमारा ब्लड इतना इन्फेक्टेड है कि हमें हर चीज में अपनी जाति देखती है। मैं तो अभी भी देखता हूँ कि हमने तो अपने महापुरुष जो है ना उनको भी जातियों में बांध कर रखा हुआ। अरे मैं चमार, तू चमार, अरे तू बाहर कहाँ जा रहा है, यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है। वो लाख सपने ले कि मैं जहां से निकल जाऊंगा तो शायद मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाऊंगा, लेकिन समाज जाति हमें उसमें से निकलने नहीं दे रही। तो उसके जिम्मेदार कौन है? हम हैं। जैसे ही भंगी वाले भंगी है, कबीरपंथी सारे शेर इतने संगठन में जाकर देखता हूँ, हर जगह यही नारा लगता है, हमें देश के शासक बनना है, हमें देश के। अरे कैसे बनना है इसमें भी तो विचार करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध धर्म दिया था। क्यों दिया था? वो केवल यही नहीं, बुद्धा के सामने जाके खड़े हो जाना और धूप बत्ती लगाना और बुद्धं शरणं गच्छामि गाना और आपका कल्याण हो जाए। नहीं, इसलिए नहीं दिया था, मैं नहीं समझता इसलिए दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध धर्म इसलिए दिया था कि हम बुद्धा की जो क्रांति थी वो कैसे कामयाब हुई, उसने क्या क्या तब्दीलियां की, उसने हमें कौन सी चीजें सिखाई, कौन सी चीजों से रोका, ये हम सीखे। और बुद्ध धर्म की सबसे बड़ी देन जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जैसे मेरे जैसे आदमी को कहेगा कि आम का फल खाना है, बूटा लगाओ, उसकी सेवा करो, पानी ऊर्जा दो, वेट करो, उसको फल लगेंगे तो उसका हकदार केवल तू होगा। ये भगवान बुद्ध की एक आदेश है। लेकिन मेरे लोगों को आज मैं देख रहा हूँ जो 85% का शोर ज्यादा मचा रहे हैं, उनके अंदर एक होड़ लगी हुई है कि भाई मैंने पिछले 5 साल में काम किया बाबा साहब के मिशन में, मैंने जो संगठन बनाया, अब उससे जो भी कुछ मिल रहा है मैं ही कटोरा लेके चले जाता हूँ, मुझे ही सारा कुछ मिल जाए। अगर आज सोचिए कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ऐसा सोच लिया होता कि मैं महाजाति में पैदा हुआ, मैं महाजाति का संगठन बनाकर इनको अधिकार दे देता, तो मेरे जैसा गधा नहीं कहा जाता, ये तो रह जाता ना गलियां साफ करने वाला। तो इस बात को हमें समझना होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को आप किताबों में मत ढूंढो, आप अपने ऊपर लागू करके देखो कि आप बाबा साहब अम्बेडकर से कितनी दूर है। अम्बेडकर को सुनो, समझो, जियो, पढ़ो, फिर आपको समझ आएगा कि बाबा साहब क्या थे और उनकी क्या कुर्बानी थी। यही कह देना कि उनके 4 बच्चे चले गए, उनकी बीवी मर गई, ये भी एक दुख है जो हमें रोना चाहिए। मैं तो खास करके खासकर महिलाओं को कि आप अंदाजा लगाएं, आपके सामने आपके बच्चे की मौत हो जाए और उसके ऊपर डालने के लिए कफन भी ना हो, तो माँ भी सोचती होगी इसका बाप लंदन से रेशम था, इसको कफन ला के दे सकता है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इसका इलाज करवा सकता था,
लेकिन नहीं हुआ। इसके लिए आप लोगों के लिए, ताकि आप अच्छी जीवन जी सकें आप लोगों के लिए। मैं तो इंग्लैंड में आता हूँ, इंग्लैंड के लोगों का जो मानना है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे शेर की तरह दहाड़ते थे तो अंग्रेज दांतों के अंदर उंगली दबा लेते थे। वो उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमारे गुलाम जिनके ऊपर हमने इतने वर्ष राज किया, उनमें पैदा हुआ व्यक्ति आज हमारे ही घर में आकर हमें ही चैलेंज करे कि तुमने 150 साल राज किया हमारे ऊपर, क्या बदला आप लोगों, क्या बदला? हम जब तुम आए थे जैसे गुलाम तब थे, वैसे ही गुलाम हम आज हैं। तो ये जो ललकार थी बाबा साहब अम्बेडकर की, इस ललकार ने बाबा साहब अम्बेडकर को इस्टेब्लिश किया इंटरनेशनली, और लोगों ने समझा, सोचा, इसीलिए उसमें बहुत से अधिकार हमें दिए। अनफॉर्चुनेटली ये सब्जेक्ट नहीं है कि गांधी जी ने उसके खिलाफ जो सत्याग्रह किया, जब भूख मरने का व्रत किया, जब नाटक किया, उससे वो हमारे बहुत से अधिकार चले गए। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर हम पुनः पैक्ट ना भी होता तो भी हमारा चरित्र जो है, हम अपने चरित्र के गुलाम हैं, अपनी सोच विचार के गुलाम हैं, हम अपने मान्यताओं के गुलाम हैं। अगर पुनः पैक्ट नहीं भी होता तो भी हम इसी स्थिति में होते, वो और कोई रास्ता ढूंढ लेते, हम उसके शिकार हो जाते। तो इसलिए हमें अपने अंदर जो परिवर्तन करना है, वो ही परिवर्तन एक सच्चा परिवर्तन होगा जो आपको आजाद कर सकता है। ये बाबा साहब से सीखने के लिए। मैं तो लंदन में पार्लियामेंट में भी बहुत बार गया हूँ। बहुत से वहाँ एमपी जो हैं, जिनके बच्चे थे जब बाबा साहब अम्बेडकर लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहते थे कि यहाँ की लेबर पार्टी ने बाबा साहब को ऑफर किया था कि बाबा साहब अम्बेडकर, अगर तुम जहाँ रुक जाओ किसी देश में और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो, तो आप आज नहीं तो कल इस देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। जो आज हो रहा है, जो आज वो तब्दीली आज हमें देखने को मिल रही है, ये बाबा साहब को ऑफर करी गई थी। और बाबा साहब को वो ये भी कहा था कि तुम कानून के इतने शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हो, अगर जहां रुक जाओ तो जहां के सुप्रीम कोर्ट का सबसे उत्तम रुतबा जो है वो आपके पास होगा। कितनी अच्छी अच्छी पोजीशनों को बाबा साहब ने ठोकर मारी आप लोगों को अच्छा जीवन देने के लिए, मुझे अच्छा जीवन देने के लिए, लेकिन हम उस पर अभी चल नहीं रहे। तो अभी मेरी ये आप लोगों से दरख्वास्त है कि बातें तो बहुत हैं, दुख दर्द बहुत हैं हमारे, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को कह के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, मैं भी सुनना चाहूँगा कि मैं काफ़ी कंफर्टेबल जोन में रहता हूँ, अच्छी मेरी बिजनेस है। बाबा साहब अम्बेडकर को मैं कभी सपना लेता था एरोप्लेन पे चढ़ने का, बाबा साहब अम्बेडकर को किसी ने टांगे के ऊपर चढ़ने दिया या नहीं चढ़ने दिया, लेकिन इस बंगी के बेटे को हर हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद एरोप्लेन पे चढ़ा दिया। तो आप फैसला करो कि मैं किस देवी का, किस देवता का, किस पे ऊपर विचार करूं, जिसने मुझे एरोप्लेन पे चढ़ाया या जिसने मुझे मंदिर की चौखट भी नहीं चढ़ने दिया। तो ये फैसले, जैसे मैं फैसला कर पाया कि मैं केवल एंड केवल आज जिंदा हूं तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, कल जिंदा रहूंगा तो बाबा साहब अम्बेडकर की, और जब तक जिंदा रहूंगा बाबा साहब के मिशन के लिए काम करूंगा। ये मेरा एक संकल्प है जो मैंने लिया है, और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए आपके बच्चों के लिए रास्ते खुले। आपके बच्चों को जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, ऐसी अपॉर्चुनिटी इनको भी मिले। मैं विदेश से अपना सुख छोड़कर इस दुख की
कंट्री में आ जाता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ कि एक जगह सारी सहूलतें हैं और जहाँ एयरपोर्ट से निकलते ही सारी सुविधाएं आपके पल्ले पड़ जाती है, आप चाहो चाहे ना चाहो। ना खाना, ना पानी, ना हवा, कुछ भी ढंग की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आता हूँ ताकि मेरे आने से अगर सारे नहीं 10, 20, 100, 200 भी बच्चे तैयार हो जाएंगे और वो अपना इस मूवमेंट को चलाने के लिए आगे आएंगे, इसको अपने हाथों में लेंगे, ये एक भव्य मूवमेंट बनेगी। एक अत्याचार हमारे तो मद्रास वाले, पौंडीचेरी वाले और कन्याकुमारी वाले सारे एकदम खड़े हो जाएंगे। जैसे आपने देखा कि मूवमेंट का कितना असर होता है कि एक काले व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हुआ, उसको उसके गले पे घुटना रख के एक व्हाइट पुलिस ऑफिसर ने मार दिया, तो सारी दुनिया पैरालाइज हो गई। जहाँ जहाँ भी ब्लैक लाइफ मूवमेंट की मूवमेंट थी, उन्होंने वहाँ सारे देशों में अपना इतना बड़ा संघर्ष किया कि पहली बार एक पुलिस ऑफिसर्स को सजा हुई ऐसी। तो अगर हम भी ऐसी मूवमेंट तैयार करते हैं, अगर हम भी अपना एक ऐसा नेटवर्क तैयार करते हैं, अगर हम भी एक ऐसी अपने बच्चों में उम्मीद करते हैं कि भाई अगर एक जिले में, एक कंट्री में या एक स्टेट में अत्याचार होता है तो सारी की सारी कंट्री उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। वरना आपकी आंखों के सामने आपकी बेटियों का रेप होता रहेगा और दरख्तों पे टंगी रह जाएंगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिन देवी देवताओं के आगे पीछे आप दिन रात घूमते हो कि वो आपका बचाव करेंगे, कोई आने वाला नहीं है। याद रखना, सर बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से सीधा आपको खड़ा होने के लिए, सर ऊंचा करके चलने के लिए दिया है, तो इसको हर छोटे मोटे मंदिर या गुरुद्वारे के सामने नीचा मत कर देना। याद रखना, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता बन जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता बन जाएगा। आपके अंदर जो जिंदा आदमी वो मर जाए। इसलिए उस आदमी को, उस एहसास को, उस क्रांति को अगर आपको जिंदा रखना है तो इस बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी कुर्बानी से जो सिर को उठाया है, उसको यहाँ हारी सारी जगह पे मत झुका देना। अगर झुकाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के सामने झुकाना। मैं ज़्यादा बातें ना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे लोगों को भी सुनना है। कहने को तो मैं इतना पागल हूँ कि सारा दिन भी बोलने को कहा तो मैं बहुत सारा तो इतना पढ़ा, इतना काम किया कि मैं सारा दिन बोलता रहूँगा, आपको बातें समझाता रहूँगा, लेकिन था इसकी इजाज़त नहीं देती। तो मैं आपसे धन्यवाद कहता हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। एक मैं अपनी लास्ट बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। हम बहुजन का बहुत शोर मचाते हैं, नारे भी बहुत लगाते हैं। मैं भी जब बड़ा रहा था तो कितने नारे, जहाँ भी मैं जाता हूँ हर फंक्शन में, मैं सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब मैं दूसरी बार जाके देखता हूँ तो आधे गायब होते हैं, साफ हो जाते हैं। तो फिर दूसरे आ जाते हैं नारे लगाने के लिए, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब 2 साल बाद फिर आता हूँ तो आधे उनमें से गायब हो जाते हैं। तो मैं आपको अपना संदेश देना चाहूँगा कि अगर बहुजन हो, अगर 80% हो, अगर बहुजन हो तो बहुजनों जैसे काम करो। अगर बहुजन हो तो बहुजनों जैसे काम करो। खाली जयकारे लगाने से कुछ नहीं होगा। अरे हाथों में हाथ लो, साथ साथ चलो। अकेले अकेले चलने से कुछ नहीं होगा। दिए से दिया जलाओ, मंजिलें रोशन करो। मंदिरों में दिया जलाने से भी
कुछ नहीं होगा। सबब ढूंढो अपने पीछे रह जाने का, सबब ढूंढो अपने पीछे रह जाने का। किसी की कामयाबी पे रोने से कुछ नहीं होगा। जय भीम, जय भारत। अभी आपके बीच में परम आदरणीय एमएस बहल साहब जो लंदन से आए हैं संबोधित कर रहे थे। हम समझते हैं कि आप सभी को दिल की गहराई तक संदेश पहुंचा होगा। और याद रखिए, जितनी बातें आदरणीय बहल साहब ने कहा है, जीवन के सफल व्यक्ति हो, समझने का नजरिया आप चेंज रखिए। जितने मंच पर बैठे हैं, जितने मंच के बाहर हैं या मंच के सामने हैं, सभी समाज के बड़े समझदार लोग हैं। जब भी मैं आपसे बात करता हूं तो यह उम्मीद करता हूं कि हम लोग समाज के नेतृत्व करता है, और जितने आप लोग बैठे हैं समाज के नेतृत्व करता मानकर हमारे वक्ता लोग संबोधित कर रहे हैं, और आप लोग उसी तरह से हर बात को अपने जेहन में बैठा रहे हैं। मैं अभी सभी साथियों से अनुरोध करूंगा जो इधर उधर थोड़ा भटक रहे हैं, बैठ जाइए आप लोग। सुनील जी और साथी लोग इधर, सभी साथी जो बाहर घूम रहे हैं जरा बैठ जाइए। और आप लोग घबराइए मत, आप सबके लिए एक पैकेट बना हुआ, वो सबके सीट पर जाएगा, सबके सीट पर, जो जहां बैठा वहीं पर जाएगा, वो आपके पास पैकेट पहुंचेगा और आराम से बैठ जाइए। जो बच्चे लोग इधर उधर भटक रहे हैं कृपया बैठ जाएं। अब आपके बीच में बहुत ही बड़े मोटिवेटर का मतलब समझ गए, जो किसी को समझाने वाला, जो किसी को प्रेरणा देने वाला, और नेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त डॉक्टर जयप्रकाश जी आपको संबोधित करने जा रहे हैं। मैं आपके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि बहुत ही कम एज में इन्होंने अपना कैरियर कंसल्टेंसी से शुरू किया, और शुरू करने के बाद आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश जी ने अपना एमबीए कॉलेज खोला, जिसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज कहते हैं, और एक अच्छे मानक का करीब 30-40 करोड़ रुपए की लागत का उन्होंने एक कॉलेज खोल करके उससे बच्चे जो निकलते हैं वो देश में विदेश में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इनका एक बेटा भी है, वो भी एक अच्छा मोटिवेटर है। भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे छोटा बच्चा मोटिवेटर है। और उसके जो स्क्रिप्ट है, जिसको पटकथा है, लिखने वाले आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश जी हैं। एक मामूली हैसियत लोग नहीं है, बड़ी मुश्किल से आपके बीच में टाइम निकाल कर आए हैं, और आप लोगों ने यदि बात को बहुत गंभीरता से लिया, चिंतन से लिया, जीवन बदल जाएगा। और आपको लगता है कि हम यदि कुछ कर रहे हैं, यदि ऐसा महसूस होता है, तो ऐसा मत सोचिए कि हम कोई, हमारे मोटिवेटर कोई दूसरा व्यक्ति है। यही सब साथी जितने मंच पर बैठे हैं और आप लोग बैठे हैं, यही मेरे मोटिवेटर है, मेरे को प्रेरणा देते हैं कार्य करने का। एक छोटा बच्चा भी मेरे को सिखाता है। जब आप लोग जय भीम के नारे लगाते हुए, जब गूंजते हुए आते हैं, नन्हा बच्चा बोलता है जय भीम, यह मेरे लिए मोटिवेटर है, वो मेरे लिए प्रेरणादायी है। तो मेरे साथियों, आप इस बात को ध्यान रखिए कि शब्दों को पहले तो आप ये महसूस करिए
कि एक टाइम था जो हम लोग को सुनने का मौका नहीं था, बैठने का मौका नहीं था, चलने का मौका नहीं था। आज जो बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से आपको बैठने का मौका मिल गया, बोलने का मौका मिल गया, सुनने का मौका मिल गया, तो आप इस मौके को गवाइए मत। बहुत मुश्किल से अवसर मिलता है। याद रखिए, ये जो मंच है, ये जो टेंट है, ये जो कुर्सी है, ये जो स्पीकर हैं, जो बोलने वाले हैं, साधारण मत बात को रखना। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि साधारण बात को मत लेना। जिंदगी कब कैसे किसकी बदल जाएगी कोई नहीं जानता। और आपने इतना बड़ा जो मुकाम हासिल किया, इतनी बड़ी जो जमीन को क्रय किया, ये साधारण बात नहीं है। ये सभी लोग मिलजुल करके काम किए हैं। अब मैं ऐसे मोटिवेटर, ऐसे वक्ता, ऐसे प्रेरणा के स्रोत आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया आवे और समाज का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर जयप्रकाश, जोरदार तालियों से अभिनंदन। अभिनंदन ऐसा हो कि बलिया तो पहुंचे ही, हमारा पड़ोसी जनपद है, क्योंकि हमें पड़ोसी जनपद में कम, कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में ज्यादा रहते हैं। तालियों से स्वागत का अभिनंदन करें। थैंक यू। धन्यवाद माननीय मुसाफिर साहब। जय भीम। और रिस्पेक्टेड ऑनरेबल बनते सम्मान माननीय एम.एस. बहल साहब और सम्मानित हमारे डेलीगेट्स और प्यारे भाई और बहनों और छोटे बच्चों, सर्वप्रथम समाज में जन्मे संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के जो विषय है इस पे हम ज़्यादा जोर देंगे। समय नहीं है हमारे पास, बहुत सारे वक्ता हैं, तो माननीय मुसाफिर साहब जो आज इस प्रोग्राम को किए हैं, और एक कितना बड़ा ऑफिसर एक काम को करता है, एक कमिश्नर करता है, तो कोई न कोई मकसद तो होगा। ये मकसद क्या था? मकसद क्या है? ये मकसद है विचारों को और ऊर्जा देना। इसलिए आप देखेंगे कि आज का जो महासम्मेलन भी है वैचारिक महासम्मेलन है। बाबा साहब कहते थे कि अगर इस तरह से हम अगर पेड़ों पे पानी न डालें तो पानी क्या होगा, तो पेड़ क्या होगा, मुरझा जाएगा। उसी तरह से अगर विचारों पे भी अगर हम ऊर्जा ना देते रहें तो हमारा विचार भी मुरझा जाएगा। ये आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसपे हम आज विचारों की बात कर रहे हैं। और ये विचार किसका है? महापुरुषों का है, महापुरुषों का विचार है। और आज आप लोग दूसरे प्रदेशों से भी आए हैं और दूसरे जनपद से आए हैं, तो आपने काफी बताया कि आज जो भी है उसका एक ही बिंदु है, बाबा साहब। और 1916 से लेकर 1956 तक जो 40 साल का जो स्ट्रगल रहा, संघर्ष रहा बाबा साहब का, जो इसको समझ लिया तो बाबा साहब को समझ लिया। कहें कि हम बाबा साहब को मानते हैं और उनके रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। और उनका संघर्ष क्या था सब कुछ जानते हैं कि बाबा साहब ने कितना स्ट्रगल किया। अभी हमारे साहब भी बता रहे थे कि जो व्यक्ति लंदन में पढ़ा
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा तो क्या नहीं कर सकता था, लेकिन अपने बच्चों के लिए कफन नहीं दे पाया। तो क्या क्या आंदोलन था जो 40 वर्ष का जो अपने उनके जीवन में आंदोलन था 1916 से लेकर के 1956 तक, तो है क्या आंदोलन जिसको आज आरएसएस बोलता है कि भाई 14 अप्रैल मनोज दिवस मानते हैं आरएसएस। एक बार मैं एक बिजनेस मीट में था कि मैं बोला कि 14 अगस्त में बिजी हूँ, 14 अगस्त मिल नहीं पाऊंगा, 15 अगस्त को 15 अगस्त मिलते हैं। तो बोले कि 14 अगस्त को नाम ही मत लीजिए, हम ही नहीं मिल सकते हैं। क्यों, तो क्या बात है भाई कि ये मनहूस दिन है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मनहूस दिन है 14 अप्रैल, अगस्त में 14 अप्रैल। ये समझ सकते हैं कि जो इंसान अपने 40 वर्ष के संघर्ष में पूरे मनोभाव उनकी सोच को बदल दिया, और वो समाज जो हजारों साल से गुलाम था उसको 40 साल के संघर्ष में आजाद कर दिया। तो ये संविधान है वो हमारे आजादी का प्रतीक है, और हमें बाबा साहब ने आजाद तो कर दिया, लेकिन वो जानते थे हमारा समाज आजाद तो हो गया है, लेकिन जो मानसिक रूप से गुलाम है हजारों साल से, उससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। और उसके लिए उन्होंने क्या दिया, उसके लिए उन्होंने भगवान बुद्ध और उसका धर्म का सहारा दिया। ये भी कहते थे कि भाई आप आजाद हो गए हैं इस मनोवाद से, लेकिन जब तक और उस विचार से आजाद नहीं होंगे तब तक आप एक रास्ता दिखाया, एक धर्म दिखाया, और जब वो बुद्ध धर्म को अपनाने के लिए बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे थे, तो आपको पता है हर एक धर्म के लोगों ने इन्हें प्रलोभन दिया, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, लेकिन उनको पता था कि अगर इस समाज को हम बुद्धिज्म की तरफ नहीं लेके जाएंगे तो ये भी एक ऐसा धर्म है जहां पर लोगों को मानसिक लाभ मनाता है। और ये बुद्ध धर्म ही है जिसको आप उस मानसिक लाभ से बाहर निकाल करके एक लड़ने का एक साहस देगा, एक मजबूती देगी। यही कारण था कि उन्होंने इस धर्म को अपनाया, और आज इस धरती पे, सारनाथ की धरती पे इतना बड़ा भव्य हमारे माननीय मुसाफिर साहब जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। जैसे कि कहा जाता है कि बाबा साहब ने इतना बड़ा संघर्ष कैसे कर लिया, जो समाज जो था उतना पढ़ा लिखा समाज नहीं था, फिर भी इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने कैसे कर पाया। और अगर ये भी देखा जाए तो हमारे माननीय मुसाफिर साहब भी 4 साल से इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं इस जमीन को लेने के लिए, और फिर और 4 साल संघर्ष करना पड़ेगा इसको बहुत भव्य इमारत बनाने के लिए। तो इसे कैसे हो पाया? तो ये बहुत बड़ा काम है, 4 साल काम करके इस जमीन को लेना और 40 साल संघर्ष करके संविधान को बनाना। तो ऐसे महापुरुषों में ऐसा क्या चीज है जो इतना संघर्ष कर पाते हैं? ये बहुत सोचने के विषय है कि भाई ऐसा क्या है इनमें कि ऐसा काम करते हैं। और जो बड़े जो लोग होते हैं वो संघर्ष करते हैं। जैसे कि आज हमारे यहाँ पे काफी बच्चे भी हैं, माताएं बहनें भी हैं। तो मैं एक बात बताऊंगा कि एक ऐसा ही बहुत बड़े स्कॉलर रिसर्च कर रहा था और एक गांव में गया। तो उस गांव में जाकर के ये पूछा एक बाबा से कि बाबा आप ये बताएंगे
इस गांव में कितने महान पुरुष पैदा हुए। तो फिर उसने सोचा और बताया कि जेंटलमैन, जो भी बच्चा पैदा होता है दुनिया में तो छोटा बच्चा ही होता है, नन्हा बच्चा ही होता है। जो छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं सब एक जैसे ही बच्चे होते हैं। महान तो वो क्या अपने जीवन में कार्य करते हैं, क्या संघर्ष करते हैं, इससे वो महान बनते हैं। तो आज बाबा साहब महान बने, उनका कर्तव्य था, उनका कार्य था, उनका संघर्ष था। और आज फिर से एक महान व्यक्ति हमारे सामने है, एमएस बहल साहब, चाहे हमारे माननीय मुसाफिर साहब, उन्होंने कुछ महान कार्य किया है। तो अगर महान कार्य करना है तो अपने जीवन में लक्ष्य को पा पाओ। अगर आप अपने बच्चों को लक्ष्य देते हैं, यहाँ हमें कुछ बनना है, ये लक्ष्य होना चाहिए। बाबा साहब एक लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था कि हमें समाज को आजाद करना है। और हमारे माननीय मुसाफिर साहब क्या लक्ष्य है, हमें समाज को एक ऐसा सेंटर देना है सारनाथ में। ऐसा अगर लक्ष्य रखेंगे तो हमेशा आपको प्रेरित करते रहेगा। डॉक्टर जयप्रकाश मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है लेकिन प्रेरित नहीं कर सकता है। प्रेरित क्या करेगा आपको? आपके जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, वो लक्ष्य आपको प्रेरित करेगा आपको काम करने के लिए। और बाबा साहब को जो प्रेरित किया उनका लक्ष्य था कि हम समाज के लिए हम लड़ेंगे और उन्हें हमें आजाद कराएंगे इस मनोभाव से, इस गुलामी से। आज इतने उम्र के होते हुए एमएस साहब लंदन से क्यों आए हैं? क्या है कि आज भी इतनी मजबूती से काम कर रहे हैं? उनका लक्ष्य है जीवन का, हमें अम्बेडकरवाद की उनकी विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाना है और समाज को उस दलदल से निकालना है। ये लक्ष्य है जीवन में। तो जीवन में जब भी लक्ष्य रहेगा वो आपको मोटिवेट करेगा। वर्ल्ड दुनिया कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं आपको कर सकता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो मुसाफिर साहब हो, चाहे एमएस बहल साहब हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे बाबा साहब हो। अगर आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है तो आप कभी भी मोटिवेटेड नहीं रहेंगे और कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने जीवन में लक्ष्य को बनाइए कि हमें क्या करना है और उसको एक टाइम दीजिए। जैसे कि टाइम था कि उन्होंने बोला कि हम बनाएंगे और 27 नवंबर को अपने जमीन पे एक प्रोग्राम होगा। ये उनका लक्ष्य था और लक्ष्य पूरा होगा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं लक्ष्य के बारे में कि आज माताएं बहनें भाई हमारे आए हैं, अपने बच्चों को लक्ष्य दो और साथ साथ में उसका एक टाइम भी निर्धारित करो कि इतने दिन में हम कुछ करके दिखाएंगे और आप देखेंगे कि हो पाएगा। अगर आज का लक्ष्य नहीं होता कि आपको 27 को इस धरती पर आना है, आप आ पाते हैं? ये हम सोचना पड़ेगा, जो हम नहीं सोच पाते हैं। और जितने भी महापुरुष इस दुनिया में उन्होंने इस बात को सोचा और किया। आज दुनिया बदल रही है, हमें इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। हमारी जो स्पीड है कहीं ना कहीं काफी कमजोर है, बहुत स्लो है। अगर इसी स्पीड से चले तो फिर से वो हमारी पुरानी स्थिति आ जाएगी जिस स्थिति के हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमें एक सेंटर की जरूरत है जहां पर हम सोच पाए तो कुछ कर पाए। जब तक सोचेंगे नहीं तो कुछ करेंगे नहीं। और सोचने और समझने के लिए क्या चाहिए? हमें एक सेंटर चाहिए जो सारनाथ पे हो और जिले उत्तर प्रदेश हर जिले में होना चाहिए। कहे कि हम बार बार यहाँ नहीं आ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसके एक मॉडल बनाया। यहाँ से हम शुरू करेंगे और साथ साथ में पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक 75 जिलों में हम ऐसे सेंटर बनाएंगे, तभी हो पाएगा। तो आज हमारा जो भी मकसद है आने का, तभी हो पाएगा जब इसको हम संकल्प लेंगे और जब हम साथ में मिलते हैं तो किसी क्रांति कर सकते हैं। अकेले कुछ नहीं हो सकता। कहा जाता है
कि हम अकेला काम करते हैं तो एक एनर्जी होता है, जब हम साथ में काम करते हैं तो क्या बोलते हैं, सिनर्जी। जब एक आदमी काम करता है तो अकेला होता है, जब 2 आदमी काम करता है तो क्या होता है, 2 नहीं होता, 11 हो जाता है। आज कितनी जनसंख्या में हम लोग हैं, अगर हम मिल करके काम करें, अगर भगवान बुद्ध के इस धर्म को आगे बढ़ाना, अपने घर में लाना है, और हम बाबा साहब के विचार को अगर घर घर में लाना है, अपने परिवार में लाना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें संकल्प करना पड़ेगा, और संकल्प से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा ना बोल करके यही बोलूँगा कि भगवान बुद्ध का जो पंचशील है, आप अपने जीवन में अपनाएं, अपने बच्चों के जीवन में अपनाएं। यही डिसिप्लिन, यही अनुशासन आपको आगे बढ़ाएगा। यही कारण था कि बाबा साहब पंचशील को मानते थे और महान व्यक्ति बने। और जो व्यक्ति बाबा साहब को मानता है, सबसे पहले पंचशील को अपने घर में अपनाएं, अपने जीवन में अपनाएं, और आप देखेंगे कि बहुत तरक्की होगा, आपका भी, आपके बच्चों का भी। इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं कि हम कुछ सीखें और सीख कर जाएं। तो मुझे पता नहीं आप क्या सीखेंगे इस प्रोग्राम से, लेकिन एक चीज याद रखिए, आज से कोशिश करने का पंचशील अपने घर में इस्तेमाल, अपने घर में लाएं, अपने जीवन में इस्तेमाल करें, अपने बच्चों पे इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि 1 साल बाद आप पे कितना परिवर्तन आएगा। क्योंकि ये प्रोग्राम जो है, ये सम्मेलन है, एक विचार का है। हमें अपने विचार को बदलना पड़ेगा और विचार को फैलाना पड़ेगा। हमें प्रबुद्ध भारत का स्थापना करना है, जो बाबा साहब का ड्रीम था। वो तभी हो पाएगा जब हम अपने आप को चेंज करेंगे, तभी पॉसिबल है। इसके साथ मैं ज़्यादा ना समय लेकर के मैं अपने प्रोग्राम को, अपने वक्तव्य को यहीं पे खत्म करता हूँ। और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और मैं बच्चों को ट्रेन करता हूँ, छोटे बच्चों को ट्रेन करता हूँ, बड़े बच्चों को ट्रेन करता हूँ, किस तरह से हम अपने आप को बहुत बड़े पैमाने पे इकोनॉमिकली डेवलप कर सकते हैं। और इसके कारण इसके लिए अगर जुड़ना है और आगे बढ़ना है, तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे जितने भी यहाँ पे डेलीगेट्स हैं, सबका मेरे पास नंबर है। हम मिल करके आगे बढ़ करके इस दिशा में भी काम करें कि हम किस तरह से अपने आप को मजबूत करें, इतना मजबूत कर दें कि ऐसे सेंटर बनाने के लिए हमें सोचना ना पड़े। हर एक साल एक सेंटर हमारे उत्तर प्रदेश में बनना चाहिए। तभी हो पाएगा जब हम आर्थिक रूप से और वैचारिक रूप से हम मजबूत होंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे समाज को आज बहुत पैसा है, कहीं नहीं विचार करने हैं। तो ये बहुत बड़ा पहल रहा है माननीय मुसाफिर साहब को, कि हम लोगों में विचार डाल रहे हैं कि ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा करना जरूरी है और होगा भी। आज ये पहल यहाँ स्टार्ट हुआ है सारनाथ के धरती पे। हमें विश्वास है कि हम जब 1 साल बाद यहाँ आएंगे तो बहुत परिवर्तन मिलेगा। तो यहाँ भी, हमारे घर में भी, हमारे गाँव में भी, हमारे जिले में भी। इसके कारण, इसके साथ ही, इस विश्वास के साथ मैं आपको धन्यवाद कि जो आपने विचार को सुना, और खुशी होगी जब आप मेरे विचार को अपने जीवन में अपनाएंगे। तो जीवन में लक्ष्य पैदा कीजिए और जय हिंद, जय भारत। एक मिनट समय दीजिए हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके बीच में परम आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश जी संबोधित कर रहे थे, और आदरणीय महेंद्र जी मंच पर तो आपने दिया ही नहीं पैकेट। मंच वालों को कोई गुनाह किया है कि आपने नहीं दिया। अच्छा, पहले मैं कई कार्यक्रम में जाता था तो मंच पर थोड़ा सा अच्छा चाय पानी का व्यवस्था रहता था, लेकिन मंच के जो सामने बैठे थे उनके लिए व्यवस्था नहीं रहती थी। लेकिन आज मैं उल्टा देख रहा हूं कि मंच के सामने वाले की सारी व्यवस्था हो गई। इसे समता भाव अपनाया। हाँ? और मंच पर कोई कुछ दे ही नहीं रहा है। तो मैं आयोजकों से अनुरोध करूंगा, कृपया मंच का भी ध्यान रखें, ख्याल रखें।
ये है आपका सम्मान, ये है सेल्फ रिस्पेक्ट मोमेंट। ये याद रखिए, सम्मान के बारे में आपसे मैं बराबर अनुरोध करता हूं। सम्मान एक ऐसी चीज है कि जितना आप स्पीड से किसी को देते हैं सम्मान, उतना ही स्पीड से आपके पास रिटर्न होता है। आपने न्यूटन का थर्ड लॉ सुना होगा कि जितना स्पीड में बाल को नीचे फेंकते हैं, बाल उतनी ही स्पीड से ऊपर आता है। उसी तरह से सम्मान का मसला है। सम्मान देने में कभी पीछे मत हटना मेरे साथियों। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं, निवेदन करता हूं। कोई घोषणा है? अशोक कुमार गौतम जी राष्ट्रीय हमारे संगठन मंत्री हैं, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के। आप मैनपुरी और साथ ही साथ फतेहपुर कौशाम्बी जिले से बिलोंग करते हैं। हर आदमी जनरली 2 जिलों से बिलोंग कर रहा है। रहने वाले कौशाम्बी के हैं, नौकरी करते हैं मैनपुरी में, इसलिए दोनों जिलों को बैलेंस किए हुए हैं। कोई घोषणा करना चाहते हैं डॉक्टर अशोक कुमार गौतम जी। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नवबुद्धाय और मंच पर सभी आसीन हमारे आदरणीय जितने भी हैं सभी को जय भीम नवबुद्धाय बोलता हूँ। मैं क्षमा चाहूँगा, बीच में मैं आदरणीय सर को रोक दिया हूँ। 21 जुलाई को पेइंग गेस्ट हाउस में हम लोग रुके हुए थे और वहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था पदाधिकारियों का। तो हमारे इस आवाज का संगठन में जो लिखा है ST का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। तो 21 जुलाई को ST प्रतिनिधित्व हमें प्राप्त हुआ है और उन्हें हम प्रांतीय संरक्षक के तौर पर नियुक्त कर दिया गया था। उस समय उन्होंने उस समय घोषणा की थी 25,000 रुपए की। तो आदरणीय श्री आशीष कुमार गौर जी रिटायर्ड मंच पे आ जाएं, रिटायर्ड SI हैं। आप उस घोषणा को आज साकार किया। उन्होंने हमें 25,000 रुपए की चेक प्रदान किया है। मैं आदरणीय अपने राष्ट्रीय महासचिव जी से निवेदन करता हूं कि आए और वो चेक अपना ग्रहण करें। आइए आदरणीय आशीष जी। और मैं चाहता हूं कि हमारे कुछ साथी उनका माला पहना के स्वागत किया जाए। आइए आइए, ये चेक लेते जाइए और सर को दे दीजिए। अभी बात चल रही थी जब हम बैठे थे पेइंग गेस्ट हाउस में, आदरणीय बहल साहब थे, आदरणीय जयप्रकाश जी थे और आदरणीय हमारे वरिष्ठ उपाध्याय जी भी थे। चर्चा ये चल रही थी कि आदमी को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। उसमें मैं एक बात और जोड़ देता हूँ, कर्तव्यनिष्ठ के साथ साथ अपने वचनों के प्रति संकल्पित भी होना चाहिए। अगर हमने कोई कमेंट करें तो उसे पूरा भी करना चाहिए। एक हो जाए कोई बात नहीं, उसके प्रति जब ईमानदार होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा और तभी हम विकास कर पाएंगे। 50,000 रुपया हमारे तो बोलिए, अरे राउंड तो करिए। एक और घोषणा आई है सर, बधाई हो। जहानाबाद जनपद से आदरणीय अशोक प्रियदर्शी पूरे जनपद की तरफ से 10,000 रुपए कैश अनुदान दिए हैं। आइए सर, उनके प्रतिनिधि सम्मान के हकदार हैं। आइए और आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव जी को पैसा प्रदान करें। आइए, कौन है जहानाबाद से? जहानाबाद से प्रतिनिधि आइए भाई, ये पैसा सर को आप प्रदान कीजिएगा ताकि स्वागत हो जाए। अभी हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी ने घोषणा की है कि 4 साल, अगर ऐसा रहा तो 2 साल में सेंटर बन के तैयार हो जाएगा निश्चित तौर पे। क्योंकि हमारी जो कौम है
बड़ी संकल्पित कौम है। ये लिख रहे हैं आप? अभी न चाहते हुए भी एक रिक्वेस्ट मेरी थोड़ी सी, जैसा कि हमारे सर ने कहा है, समता आवाज़ टीवी देख रहे हैं आप स्पीकर हैं, इसमें जरा सा भी संदेह और नहीं। लाइव टेलीकास्ट मेरी एक छोटी आप सी देख वीडियो रहे आपको हैं मैं बनारस से बाबा साहब ये की वैचारिक सेंटर अंतिम बनाने के लिए संदेश मुझे स्थली बहुत बड़े रुपयों और की तथागत जरूरत बुद्ध की नहीं है। प्रथम संदेश स्थली जैसा कि हमारे पर मुसाफिर यह ने कहा कि कार्यक्रम 22 चल करोड़ रहा की है, लागत होगा। नहीं, जिसका विषय है अम्बेडकर जितने वैचारिक लोग यहाँ पर की उपस्थित हैं, महासम्मेलन मेरा अपना 2022। सोच है, यदि आप दिन चाय पीते हैं, अखिल भारतीय अनुसूचित खैनी जाति खाते हैं, जनजाति कर्मचारी पान कल्याण खाते हैं, एसोसिएशन गुटखा खाते हैं, आईडासा जो भी खाते हैं उससे हमको व कोई मतलब नहीं। बीबी स्त्री के माध्यम से अगर 10 इस आप कार्यक्रम खाते को हैं, संचालित किया तो जा जितने रहा लोग है। यहाँ पर बैठे हैं, प्रति व्यक्ति एक चाय की कीमत आप प्रतिदिन अगर निकाल लेते हैं जितने घर का सदस्य है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर ऐसा करने का अगर संकल्प अगर आज अगर लेके जाते हैं कि मैं 10 कप चाय अगर पीता हूँ, एक कप चाय की कीमत कितनी होती है? 10 रुपया। एक कप की चाय की कीमत 10 रुपया है। अगर आपके घर में 5 व्यक्ति अगर चाय पीते हैं 25 कप, तो हमको 25 कप के नहीं चाहिए, 5 कप का एक दिन चाहिए। वो कितना होगा? 50 रुपया। और वैसे नहीं करना, आप अगर चाय पीने जाते हैं तो भाई चलो आज के चाय नहीं पीते हैं, कप 10 रुपया उसमें पूर्वे में डाल दिया जाए। और एक दिन जब एक साल में जब आप खोलेंगे और आवाज का के बीबीएसरी एआई डाटा के किसी जनप्रतिनिधि को आप अगर सौंपेंगे तो आपको लगेगा कि अरे मैं नहीं सोचा था कि इतना राशि जमा हो जाएगा चाय के पैसे से। और जितने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, अगर एक बार अगर तय करके आज अगर ये तय करके जाएंगे कि एक कप चाय मैं नहीं पीऊंगा वैचारिक सेंटर के लिए, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 5 सेंटर में ये पंडाल ऐसे नहीं रहेगा। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं वैसा सम्मेलन होगा उसमें। क्या इसमें किसी को संदेह लगता है? आवाज ही नहीं आ रही है। आप निकालेंगे एक कप चाय की कीमत प्रतिदिन? नहीं निकलेगा आपसे। जब आवाज नहीं आ रही है, अभी हमारे मुसाफिर सर ने कहा कि आवाज हमें जाना चाहिए, इंग्लैंड जाना चाहिए, बेंगलोर जाना चाहिए। आई आवाज ट्रेन से बाहर नहीं जा रही तो कैसे जाएगा इंग्लैंड के? निकलेगा? उम्मीद करें। तो आज से अगर वास्तविक अगर कोई अगर कुछ सीख मत जाइए, ये संकल्प लेके जाइए कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, एक कप चाय की कीमत अर्थात 10 रुपया प्रतिदिन मैं एक डब्बा लूंगा, एक मिट्टी का बर्तन कुछ भी हो उसमें निकालेंगे। और जब एक बार आप 30 दिन में या 365 दिन में खोलेंगे तो लगेगा कि अब हेल्थ सेंटर अब बन जाएगा। बस यही निवेदन आपसे है। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, स्पीच का जो कार्यक्रम है ये चलता रहेगा। अब आपके बीच में कुछ थोड़ा सा आपको मानसिक हम लोगों ने थका दिया, मानसिक रूप से, वैचारिकी रूप से। अब वैचारिकी मिलेगी गीत और डांस के माध्यम